हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 के लिए। देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। 2y+3 माइनस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। पहले उसको उधर भेज दो। 2y+3 इक्वल्स टू एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, सेपरेट उस पे आते हैं अपन, है ना। देखो कैसे होगा, पहले y वाली वैल्यू के साथ यहाँ इस वैल्यू को भेज दो और इसको यहाँ भेज दो। 2/x डॉट डी एक्स इक्वल्स टू वाई डॉट डी वाई अपॉन में y+3। ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लेते हैं। बोथ साइड dx अपॉन x इक्वल्स टू, फिर इंटीग्रेशन, और मैं y के साथ क्या कर देता हूँ, ऐड और सब्सट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेता हूँ। ठीक है, y+3 को, उससे क्या होना है मेरे पास, और प्लस में c कांस्टेंट। तो ये 2 इंटीग्रेट dx अपॉन x इक्वल्स टू y+3, सेपरेट करूंगा वन टाइम, तो y+3 अपॉन y+3 बन जाना है, और -3 अपॉन y+3 बन जाना है। और ये बाहर अपन यहाँ पर dx क्यों लिख रहे हैं, ये dy है। ये कैंसल आउट हो गया वन टाइम। कितना बचा देखो, 2 इंटीग्रेट dx अपॉन x इक्वल्स टू इंटीग्रेट 1 - 3 अपॉन y+3, ये dy और ये प्लस सी। अब कितना बचा देखो, 2 log x बन गया, यहाँ पर 1 की जगह x बन गया, -3 log y+3 बन गया, और प्लस में c बन गया। मुझे तो बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या सबको। एक मिनट, ओके। हाँ भाई, अब नेक्स्ट देखना आप, x-3 log y+3 प्लस सी। ठीक है, ठीक है। अब ये 3 पावर ऊपर चल जाएगी और इस साइड भेज दूं इसको। मतलब कहने का मतलब है 2 log x +3 log y+3 इक्वल्स टू में x प्लस सी। और अपन ने गड़बड़ कर दी है इसके अंदर। अब जो प्लस सी कांस्टेंट है ना, ये कभी भी y वाली साइड पे नहीं आना चाहिए, x वाली साइड पे रहना चाहिए, क्योंकि अपनी जो इक्वेशन है ना, y इक्वल्स टू समथिंग इक्वेशन है अपने पास। यहाँ देखो, y के अंदर वैल्यू पुट करनी है ना, तो यहाँ अपन ने थोड़ी मिस्टेक कर दी है। मैं बता देता हूँ क्या मिस्टेक है, ज्यादा बड़ी नहीं है वैसे तो। केवल ये c हटाना है आपको यहाँ से, है ना। इस c को यहाँ से हटाओ आप। ठीक है, एक सेकेंड, बस एक मिनट। y वाली साइड पे नहीं आएगा, ये इस वाली साइड पे आएगा। ठीक है, और ये 1 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो y होगा। ठीक है, c आ गया आपके पास इस साइड -3। अब देखो वैल्यू क्या बची है आपके पास, 2 log x प्लस सी, 2 log x प्लस सी इक्वल्स टू y-3, y-3 log y+3। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको। अब ये वैल्यू इस साइड भेज देता हूं मैं। कांस्टेंट जो वैल्यूज हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं अपन यहाँ पर। वैल्यूज क्या हो जाएगी देखो, अगर ये 2 इस पे पावर पे लग जाएगा तो 2 log x +3 log y+3 इक्वल्स टू y-c। कांस्टेंट अब मैंने उस साइड भेज दिया है। अब क्या होगा, यहाँ log x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ log y+3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और ये y-c अपनी जगह पर अभी तक एज इट इज है। यहाँ देखो log x² y+3 का क्यूब इक्वल्स टू y-c। अब एक्सपोनेंट ले लूं बोथ साइड, log x² y+3 का क्यूब e⁻y-c। अब क्या करना है आपको, यहाँ तो केवल आपके पास x² और y+3 का क्यूब बचा, और यहाँ पर आपके पास e⁻y-c बचा।
आया कुछ समझ में? अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, इफ, अब देखो यहाँ पर क्या था, y1 इक्वल्स टू -2 था, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू आपके पास 1 है, तब y की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं, y की वैल्यू -2 प्लस 3 का क्यूब रखूं, e की पावर y की वैल्यू फिर -2 और -c। ओके, तो 3 में से 2 गया, 1 का क्यूब, यानी 1 इक्वल्स टू e की पावर माइनस, अगर कॉमन ले लूं तो 2 प्लस सी बन जाएगा, कि मुझे बताओ? बिल्कुल बन जाएगा। ये वैल्यू नेगेटिव में भेज के इधर भेज सकता हूं मैं? बिल्कुल भेज सकता हूं। तो e की पावर 2 प्लस सी इक्वल्स टू 1 हुआ है यहाँ पर। और अगर मुझे यहाँ पर वैल्यू निकालनी हो किसकी, कांस्टेंट वाली, तो कांस्टेंट वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, e की पावर 2 और e की पावर c इक्वल्स टू 1। इसको मैं a कांस्टेंट नेम दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हैं। तो a मल्टीप्लाई e की पावर 2 इक्वल्स टू 1, और a इक्वल्स टू, अगर ये वैल्यू नीचे जाएगी तो e की पावर -2 हो जाएगी। बताओ ये चीज समझ में आई क्या आपको सभी को? ठीक है। अब इस वैल्यू को मैं कैसे पुट करता हूँ वो देखना आप। एक सेकेंड, इस वाली इक्वेशन को उठा रहा हूं मैं ना, इस वाली इक्वेशन को, यही है अपने काम की इक्वेशन। जो फाइनल इक्वेशन है वो यही है। अब पॉइंट इज डैट कि हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो एज इट इज छोड़ रहे हैं, वाई प्लस 3 का क्यूब एज इट इज छोड़ रहे हैं, ई की पावर वाई, ठीक है। और ये ई की पावर क्या है, ई की पावर सी है, तो मैं इसको ई की पावर सी लिख सकता हूँ। अब 1 अपॉन जो वैल्यू दे रखी है उसकी जगह क्या लिखूं मैं, 1 अपॉन जो मेरे पास वैल्यू दे रखी है उसकी जगह मैं ए कांस्टेंट नेम दे सकता हूँ। और अभी मैंने देखा ए का जो वैल्यू हमने क्या निकाला है, ई की पावर -2 निकाल लिया है। क्या निकाल लिया है, ई की पावर -2 निकाल लिया। या फिर इसको मैं अपॉन में रख सकता हूँ, देखो ऐसे भी रख सकता हूँ मैं इसको, अपॉन के अंदर ए छोड़ सकता हूँ इस वैल्यू को। उससे क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 का क्यूब ई की पावर वाई, और नीचे ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई की पावर -2। इसको ऊपर भेज दूं वापस से, वाई प्लस 3 का क्यूब इक्वल्स टू ई की पावर वाई डॉट ई की पावर 2। इन दोनों को ऐड कर दें, बिल्कुल, ई की पावर वाई प्लस, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। आया समझ में कुछ? अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, है ना। देखो सेकंड पार्ट क्या है, dy अपॉन dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डॉट ई की पावर -3y। ठीक है, आगे देखो, फिर वही सेपरेट वाली कंडीशन आ जाएगी हमारे पास। तो dy अपनी जगह पर है, ई की पावर -3y को मैंने भेज दिया नीचे, एक्स स्क्वायर है और dx आ गया यहाँ पर अपनी जगह पर। ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो ई की पावर 3y डॉट dy और एक्स स्क्वायर डॉट dx, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दूं, इंटीग्रेट ई की पावर 3y डॉट dy, फिर इंटीग्रेशन ई की पावर dx प्लस सी। आगे देखो, ई की पावर 3y का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और डिवाइड में 3 हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी हो जाएगा। इस साइड ले लो उसको, ई की पावर 3y अपॉन 3 नेगेटिव एक्स क्यूब अपॉन 3 इक्वल्स टू सी। यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, अगर हमारे पास x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू दे रखी है, तो वैल्यू कितनी बनेगी, देखो 1/3 को तो छोड़ दो कॉमन, e की पावर 3, y की वैल्यू कितनी है 0, नेगेटिव फिर 0 का क्यूब इक्वल्स टू सी। तो ये c का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास, 1/3 हो गया। अब इस 1/3 को पुट कहाँ करना है आपको, ऑब्वियस ही बात है यहाँ पुट करना है भाई, ये तो है अपने पास इक्वेशन। अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो e की पावर 3y अपॉन 3 नेगेटिव एक्स क्यूब अपॉन 3 और c की वैल्यू 1/3, 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो e की पावर 3y माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1। इसको उधर भेज देंगे अगर अपन, तो ये पॉजिटिव में, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। आया कुछ समझ में भाई सभी को? सो दिस इज कंप्लीट आर एक्सरसाइज 8.4 लास्ट क्वेश्चन। तो अब 8.4 में मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी इशू लगता है तो एक बार आप वापस रिवाइज करके देखो, वैसे बहुत इजी चैप्टर है, इजी एक्सरसाइज उनके लिए जिनको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे से आता है। ठीक है, बाकी तो सेपरेटिज्म वाला कॉन्सेप्ट है, तो वो आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होता चल जाएगा, हाँ यार कैसे कैसे सेपरेट करना वैल्यूज को। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, नेक्स्ट हम मिलने वाले हैं एक्सरसाइज 8.5 पर। तो अभी तक का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ही आप आगे बढ़ना, वरना आपको ज्यादा आगे क्लियर होने वाली नहीं है चीजें। सो प्लीज बी कंफर्म ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोग देखो,
सॉल्व करो क्वेश्चंस को, 2-3 बार रिवाइज करो, देन पहुंचना आप 8.5 पर, देन 8.6 पर, और फिर हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर 9। तो जो भी स्टूडेंट्स न्यू है, जिन्होंने अभी लाइक किया, शेयर या सब्सक्राइब, इन तीनों में से कुछ भी नहीं किया, तो आप प्लीज यार तीनों की तीनों चीजें करनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना कोई भी चीज। ओके, एंड फ्रेंड्स ग्रुप में जो भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, प्लीज शेयर दिस चैनल, गजवक्र अकेडमी एसोसिएशन। मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए, क्लास 8 से 12 के लिए जो भी सेक्शंस, जो भी एनसीईआरटी है, जो भी बुक्स है, सारा का सारा मटेरियल आपको यहाँ पर अपलोड मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट हाँ, धीरे धीरे कंप्लीट आपको यहाँ पर जो भी आपके जूनियर्स वगैरह उनके लिए सजेस्ट कर सकते हो आप चैनल। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं एक्सरसाइज 8.5 के लिए 5 पर, तब तक के लिए गुड बाय।